हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक्चुअली हर साइन की अलग अलग रीडिंग करने वाली थी, लेकिन जैसे कि आप जानते हो 3 चैनल्स मैनेज करना, पर्सनल रीडिंग्स एंड बहुत सा हेक्टिक हो जा रहा है मेरे लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, अर्थ कौन सा होता है दूसरा, और एयर साइन, यानी कि जो भी साइंस है, जैसे एलिमेंट के हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हो, वरना बहुत सारे और चैनल्स हैं जहाँ पे अलग अलग रीडिंग करते हैं हर साइन की। तो आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो, या मेरे चैनल पे दूसरे भी वीडियोस हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि मार्च मंथ फॉर द साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी वाटर साइंस के लिए कैसा जाएगा ओवरऑल, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। स्पेशली फोकस हमारा लव लाइफ पे रहेगा, लेकिन जो कुछ भी दिखेगा मुझे आई विल टेल यू एज इट इज़। कोई वहाँ पे चेंजेस करके मैं कुछ अलग नहीं बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द फूल। तो ये है एरीज। ओके, मे बी आप किसी एरीज से डील कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च। मैं थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मेरा गला ख़राब होता है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि गले में खिच ना हो। ओके, तो ये टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर द साइंस ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस चैनल पे अभी मोस्ट प्रोबेबली जब भी मैं मंथली रीडिंग करूँगी तो ये ऐसे ही होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ऐसे ही साइंस के लिए रीडिंग करूँगी मैं, कलेक्टिव होगी, ठीक है। चलिए लेट्स सी। अगर आप कुछ पर्सनलाइज जानना चाहते हो अपना, आपका मंथ कैसा जाएगा, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। व्हाट एल्स डू वी सी? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मंथ ऑफ मार्च। तो ये है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कलेक्टिव्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। एक जगह पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स और एक जगह पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च? 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइंस आए हैं, अर्थ साइन आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। फायर साइन अभी तक नहीं आई है, बट जैसे ही हम इसको क्लैरिफाई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली फायर साइन होगी। यहाँ पे मेजर अरकाना है टेम्परेंस एंड द फूल, जो कि एक फायर साइन ही होता है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है वाव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी मंथ की, ब्यूटिफुल। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। उसके नीचे है एस ऑफ wands, वाव, द टावर इन रिवर्स, 5 ऑफ swords इन रिवर्स। अच्छे कार्ड्स है, डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो एज फार एज आई कैन सी, आपको समझ गया है राइट? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है मार्च मंथ के लिए। सबसे पहली बात जो मैं देख रही हूँ, आप एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील करोगे मार्च मंथ में। जैसे ही एंटर करोगे आप फील करोगे एक सेंस ऑफ फ्रीडम, जैसे आपको चाहिए फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग जो आपको खींच रही है, रोक रही है, जो आपको अपने फुल पोटेंशियल में काम करने नहीं दे रही है। आप काफ़ी फ्रीडम फील करोगे ओवरऑल। यू नो, जो मैं देख रही हूँ, यू विल वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग। मे बी कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक कुछ भी टॉक्सिसिटी जहाँ पे है, आप खुद को वहाँ से फ्री करने वाले हो, ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ अ सेंस ऑफ बैलेंस फील करोगे पूरे मंथ ऑफ मार्च में। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यू विल फील बैलेंस्ड। एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, एक सिंक्रोनिसिटी होगी। अगर आप प्यार दे रहे हो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप पैसा डाल रहे हो आपके पास पैसा आएगा, अगर आप स्टडी कर रहे हो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो जहाँ से आपको देना पड़ेगा वहाँ से यूनिवर्स विल गिव यू 10-fold। ओके, तो मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। इमोशंस भी काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे आपके। बट इन द मिडल ऑफ मार्च व्हाट आई सी हियर इज़ कोई पेनफुल एंडिंग मे भी हो सकती है रिलेशनशिप को लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ जो पहले से ही यू न्यू इट वॉज नॉट फॉर यू, बट
फिर भी आप उसको खींच रहे थे, ड्रैग कर रहे थे, यू नो, तो वो मुझे वहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, जो आपको एक टेम्पररी आपको हर्ट पेन फील करा सकता है, बट यू विल कम आउट स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ दैट। मुझे आपके इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बी इन दिस फाइटिंग मोड। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग पाओगे, खुद को बैलेंस्ड पाओगे कि आप हर सिचुएशन से लड़ पाओ। यू विल कम आउट स्ट्रॉन्ग लाइक यू नो फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। आप बहुत स्ट्रांगली निकल के आओगे उस हर्ट से, उस पेन से, वॉट एवर इट इज़। मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको लगेगा कि पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है, आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उतना आपको सक्सेस कह लो या ग्रोथ कह लो वो नहीं मिल पा रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, या काफ़ी टाइम से मे बी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहाँ पे कुछ प्रमोट नहीं हो पा रहे हो या यू नो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो एक सेंस ऑफ फेलियर आपको मे बी फील हो सकता है, बट कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपको एक वेल एस्टैब्लिश्ड फील करोगे, पैसे की इनकम, ग्रोथ, सब कुछ हो जाएगा। एंड इवन मुझे लगता है जो लोग जॉब नहीं करते उनको एक प्रॉपर जॉब मिलेगी एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ यू नो अर्निंग। तो अर्निंग आएगी तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड अपने आप ही आप चीज़ों के लिए यू नो पॉजिटिवली सोचने लगोगे। आपको सेटिस्फाइड रहना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मुझे लगता है आप लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। जितना आता है, जितना मिलता है, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। ठीक है, लाइफ के दो ही इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, प्यार और पैसा, और आप दोनों में मुझे लगता है कि डिससेटिस्फाइड रहते हो। ज़्यादा जितना मिलता है आप उससे सेटिस्फाइड ही नहीं रहते हो। सो वैसे नहीं रहना आपको, यू हैव टू फील सेटिस्फाइड एंड फुलफिल। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं यू माइट ट्राई टू गो बैक टू समवन जिसके साथ मे बी आपका ब्रेकअप हुआ था, या कोई आपके लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। समवन माइट एंटर बैक इन योर लाइफ, कोई तो जिसके साथ आपकी बहुत पेनफुल एंडिंग रही है, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, क्लैशेस रहे हैं। ये पर्सन ने काफ़ी माइंड गेम खेला, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, आपको कन्फ्यूजन में रखा, कोई क्लैरिटी नहीं दी। दैट पर्सन विल ब्रिंग एन ऑफर टू यू। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करेंगे, या तो किसी के केसेस में आप जा सकते हो उस पर्सन के पास। कोई शुरुआत में आर्ग्यूमेंट और मनमुटाव हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट बाद में जाके चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। आई ऑल्सो सी आपके लाइफ में कोई ऐसा है, स्पेशली एन अर्थ साइन, जो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहता है, जो आपके लिए काफ़ी पजेसिव रहता है। दे आर ऑलवेज पजेसिव अबाउट यू, एंड उसी चीज़ को लेकर मे बी आप दोनों के बीच में पास में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, एंड दैट चीज़ें मुझे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रही है। लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, ये काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे इस मंथ में, और आप भी, बट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत पजेसिव है। ओके, कोई तो है आपके लाइफ में जिसको लग रहा था इन पास्ट के ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स डाले हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, बट मुझे वो भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही है। आई सी कमिटमेंट कमिंग योर, आपको कमिटमेंट मिल सकती है फ्रॉम समवन दैट यू लव। लॉन्ग टाइम से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, उसको लेकर काफ़ी अनक्लैरिटी थी, फैमिली इश्यूज़ थे या चॉइसेस थे, एक्सप्लोर किया जा रहा था, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं समवन जो आप हु वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, जो बहुत आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, दैट पर्सन विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। ठीक है, वैल्यू करते हुए दिख रहा है आपको। चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस्ड आउट होते हुए दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही थी, दैट विल नो लॉन्गर हर्ट यू। ओके, कोई आपको सॉरी बोल सकता है फॉर हर्टिंग यू, फॉर प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू, आपको कमिटमेंट नहीं देने के लिए, आपको होल्ड पे रखने के लिए, आपको वेट करवाने के लिए, आपसे फाइट्स करने के लिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस, स्पेशली मे बी आप अपने पैसे, इनकम सोर्सेज, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने करियर पे, या फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उसको, या सेटिस्फाइड नहीं हो। प्लीज़ बी सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं रहोगे, हमेशा रोते रहोगे, तो दैट इज़ वॉट यू विल मैनिफेस्ट। ठीक है, तो यू शुड मैनिफेस्ट समथिंग बेटर। उसके लिए आपको बेटर फील करना पड़ेगा और अच्छे वाइब्स भेजने पड़ेंगे, ताकि वही आपके लाइफ में री एंटर करे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपके पर्सन में भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते थे इस रिश्ते में, आप ही ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, तो इक्वल गिव एंड टेक भी होने लगेगा। ओके, क्लैरिटी काफ़ी आने वाली है इस मंथ में, क्योंकि मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं थी रिगार्डिंग
कमिटमेंट या रिगार्डिंग कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं, ट्रस्ट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे जो कि आपके क्लियर हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, आपको काफ़ी इमोशनल सपोर्ट और फुलफिलमेंट मिलेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो या चलिए अभी हम लोग देखते हैं, हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी व्हाट दीज कार्ड्स आर हियर फॉर। फूल क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ कमिंग अप, लियो, देखिए मैंने बोला ना फायर साइन भी आएंगे। टेम्परेंस क्यों है? वी हैव 2 cards, किंग ऑफ swords coming up for temperance, and the next card we have is the hermit, hierophant, Taurus, और यहाँ पे है Gemini, Libra, Aquarius with the king of swords। 10 of swords क्यों है? the lovers, Gemini, या knight of swords क्यों है यहाँ पे? why is this knight of swords coming up? ओके, यहाँ पे है hanged man, Pisces एनर्जी। ओके, 7 of pentacles, 6 of pentacles, वाओ। 4 of pentacles को क्लैरिफाई करने के लिए आया है 2 of wands, knight of cups, princess of cups। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 of cups को क्लैरिफाई कर रहा है 10 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, एंड 10 of pentacles को क्लैरिफाई कर रहा है, या कह लो telling us more about 10 of, yeah, beautiful, हाई प्रीस्टेस यानी पाइसिस। देखिए पहली बात, विद दिस फूल क्लैरिफाइड बाय द स्ट्रेंथ, आई थिंक आपको किसी चीज़ में रिस्क लेनी है इन द मंथ ऑफ मार्च। आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इट कैन बी रिगार्डिंग योर करियर और योर लव लाइफ, बट आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फाइंड। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग रहना। आपको कोई रिस्क लेनी है तो उसके पहले आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, कोई तो था जो आपके लाइफ में, आपके जो पार्टनर थे स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, आपको मना कर रहे थे बात करने से। दे वांटेड स्पेस एंड नाउ दे वांट यू बैक। ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दे टू वांट टू इन्वेस्ट नाउ इस रिश्ते पे। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सी हियर इज़ पेनफुल एंडिंग्स हुए थे, वहाँ पे रियूनियन होते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आर गोइंग टू रिकनसाइल विद योर पार्टनर एंड मोर लव एंड अफेक्शन देन एवर बिफोर। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप दोनों का रिश्ता इस बार। ओके, आई ऑल्सो सी आपके पार्टनर में भी काफ़ी टाइम से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, सिचुएशन को ऐसे स्टक रख रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन, नाउ दे विल बी। चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, करियर हो, आपके पार्टनर हो, जहाँ पे सिचुएशंस अटकी पड़ी थी, सामने वाले पर्सन या आप उसमें से रास्ता निकाल के आगे बढ़ते हुए विक्ट्री पाते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, आई ऑल्सो सी के जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ थे आपको, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यू माइट ऑल्सो फाइंड 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। मे बी आपके ऑलरेडी 2 सोर्सेज ऑफ इनकम में आप कन्फ्यूज्ड थे या ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो मे बी आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाओगे। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। ठीक है, फाइनेंशियली यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ अबेंडेंस। ओके, इनकम सोर्स नहीं था, इनकम सोर्स जनरेट होगा। ओके, बिजनेस, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ समवन वॉज क्लोज्ड ऑफ, रिप्लाई नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, ना तो आपको करने दे रहे थे। दे आर खुद ही आपके पास आएंगे एंड एक्सप्रेस करेंगे। अब ये रिलेशनशिप ही ज़रूरी नहीं है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई जिनके साथ आपका मे बी इतने टाइम से नो कम्युनिकेशन था। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक ही मुझे ख़राब चीज़ यहाँ पे लग रही है, लैक ऑफ क्लैरिटी। मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी आपके थॉट्स में, मे बी आप जिससे डील कर रहे हो उनके थॉट्स में, मे बी यू विल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, जिसके वजह से फिर से कुछ बात बिगड़ सकती है। तो उसको प्लीज़ संभालिए। ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज, क्लैरिटी होनी चाहिए हर सिचुएशन में। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई आपको
एक जिससे वो शादी कर सकते हैं ऐसे रूप में देखते हैं ऑलरेडी, एंड दे विल टेल दैट यू, दे विल प्रपोज यू, दे विल कमिट टू यू. ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल व्हाट डू वी हैव फॉर यू. आपके लिए फ्रॉम द ओरेकल व्हाट मैसेज और एडवाइस और व्हाट डू वी हैव फॉर यू. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ मार्च. आई जस्ट वांट वन कार्ड, एक ही कार्ड चाहिए मुझे. ओके, क्रिएटिविटी. आई डू सी बोथ द पार्टीज़, आप और आपके पर्सन रिश्ते पे काम करते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते को एक नए अंदाज से ठीक करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो, एंड यू विल फाइंड समथिंग बेटर इस मंथ में विथ योर पर्सन. ओके, आपके पर्सन एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं मुझे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, न्यू जॉब. आई टोल्ड यू मे बी आपको जॉब मिलेगी, या अगर आप न्यू जॉब की वेट कर रहे थे तो नया जॉब मिलेगा, अगर प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोट हो जाओगे, या अगर जॉब ही नहीं था तो जॉब मिल जाएगा. ओके, ईगो क्लैशेस. आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू, आपके पर्सन काफ़ी ईगो क्लैश माइंड गेम्स खेलते हैं, या ईगो आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा है दोनों में, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मे बी इन मार्च में भी फेस करने पड़ सकते हैं. मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट इन द मंथ ऑफ मार्च. तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, वरना तो प्लीज़ चेक योर सेल्फ. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. नेक्स्ट है यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मटेरियल. आई टोल्ड यू कोई तो है जो आपको एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल मानता है. नेक्स्ट है कोई तो मतलब आपके पार्टनर ही फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो सकते हो, या आपके अदर प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव यू फॉर यू इज़ वॉइस. सो दिस पर्सन मिसेज योर वॉइस और यू मिस देयर वॉइस, या आपको वॉइस कॉल आ सकता है या आप कर सकते हो वॉइस कॉल. ठीक है, तो ये थी रीडिंग फॉर पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा. चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, हाँ उसी को प्रेस करना है, और उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबाना है, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करनी है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, मान लो करंट फीलिंग्स अपडेट या कुछ भी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.